8 सितंबर 2017 को यानी कि आज से 8 साल पहले हरियाणा के ही गुरुग्राम के भौंडसी स्थित रायन इंटरनेशनल स्कूल में एक हत्याकांड होता है, प्रिंस हत्याकांड। यह हत्याकांड न सिर्फ अभिभावकों को बल्कि देश के सभी स्कूलों को दहला कर रख देता है, क्योंकि यह हत्याकांड स्कूल परिसर में हुआ था, जिसके बाद से भारत के हर स्कूल के प्रबंधन की हवा टाइट थी, क्योंकि सवाल था बच्चों की सिक्योरिटी का। लिहाजा जब यह हत्याकांड 8 सितंबर 2017 को हुआ हरियाणा के गुरुग्राम में, तो देश के हर स्कूल ने अपनी सिक्योरिटी टाइट कर दी थी बच्चों के लिए। फिर चाहे वो बच्चों को बसों से लेकर आने जाने में उनके माँ बाप उन्हें छोड़ने आएंगे और माँ बाप ही लेने आएंगे, प्रॉपर उनका ध्यान रखा जाने लगा। आई कार्ड बहुत नेसेसरी कर दिए गए। अब आप ये सोचेंगे कि 8 साल पहले हुआ ये हत्याकांड, प्रिंस हत्याकांड, उसकी बात मैं आज क्यों कर रहा हूं? क्या वजह है इसकी बात करने की? आखिर क्यों फिर से चर्चा में आ रहा है गुरुग्राम का प्रिंस हत्याकांड? बताऊंगा आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो देखिए, मैंने आपको मोटा मोटी बता दें कि हत्याकांड 8 साल पहले 8 सितंबर 2017 को हुआ था, जहां एक 8 साल के मासूम प्रिंस की उसी के स्कूल रायन इंटरनेशनल स्कूल में टॉयलेट में उसकी लाश मिली और यह सामने आया कि उसकी गला रेतकर हत्या कर दी गई। जहां जब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो यह कहा कि जो बस कंडक्टर है अशोक कुमार, उसने प्रिंस की हत्या के उसे आरोपी बनाया और बाद में उसे गिरफ्तार तक कर लिया, जिसके बाद बहुत बेइज्जती झेलनी पड़ी कंडक्टर अशोक कुमार को, उसके परिवार को। और ऐसे में तब ये मामला बहुत गरमाया कि कैसे बच्चे स्कूल में ही सेफ नहीं हैं, उनके माँ बाप सिक्योरिटी फीस देते हैं बच्चों की सिक्योरिटी के लिए, लेकिन ये कैसे सिक्योरिटी है? मगर ना ही प्रिंस के माँ बाप को इतना यकीन था कि कंडक्टर ने ऐसा कुछ घिनौना काम किया, उनके बेटे की हत्या क्यों की है। और अशोक कुमार का परिवार तो बार बार ये कह रहा था कि जो है हमारे बेटे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, जिसके बाद मामले की लगातार निष्पक्ष जांच की मांग दोनों परिवार की ओर से उठने लगी। लिहाजा तब के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और बाद में ये मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई, जिसके बाद सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की और सामने जो आया उसने सबको हिलाकर रख दिया, क्योंकि जिसे आरोपी बनाया वो तो आरोपी था ही नहीं, और जिसे ढूंढा गली गली वो तो यहीं बगल में मिला। तो ऐसे में जब सीबीआई जांच शुरू करती है तो सीबीआई वो तमाम साक्ष्य जुटाती है कि आखिर क्यों प्रिंस की हत्या की गई, किसने की, कैसे की, तमाम सीसीटीवी खंगाले और आखिर क्यों अशोक कुमार पर आरोप पुलिस ने लगाया, तमाम सवाल भी उठ रहे थे। जिसके बाद सीबीआई ने आखिरकार जो है 1000 पन्नों की चार्जशीट तैयार की, जिसके बाद उस 1000 पन्नों की चार्जशीट में एक 16 वर्षीय छात्र भोलू से नाम कोर्ट द्वारा दिया गया, क्योंकि नाबालिग था वो तब, तो वो इसी स्कूल में पढ़ता था और उसे आरोपी बनाया। जिसके बाद ये तमाम मीडिया चैनल में आया और हर कोई यही सोचने लगा कि कहां कंडक्टर को आरोपी बनाया और अब ये लड़का जिसकी उम्र 16 साल है वो कैसे आरोपी बना है। तो जब वजह सामने आई उसने सबको चौंका दिया कि प्रिंस की हत्या कंडक्टर अशोक कुमार ने नहीं बल्कि 16 साल के लड़के ने किया। हालांकि वो दूसरी बात, उसके माँ बाप भी यही कहते रहे हमारे बच्चे ने कुछ नहीं किया है, लेकिन तमाम साक्ष्य जुटाने के बाद यही बात सामने आई कि नाबालिग लड़का ही जो है वो आरोपी था, यही वो हत्यारा था जिसने प्रिंस की हत्या की। और इसके पीछे की वजह कहीं ना कहीं ये बताई गई कि वो ये नहीं चाहता था कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद पेरेंट्स टीचर मीटिंग होनी थी, पीटीएम। तो ऐसे में वो चाहता था उसके माँ बाप अगर आएंगे तो उसकी शिकायत लगेगी, तो उसे डांट पड़ेगी, तो उसने जानबूझ के प्रिंस की हत्या की ताकि ये पेरेंट्स टीचर मीटिंग टल जाए। और वो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं उसकी सोच क्या थी कि उसने इतना घिनौना हत्याकांड कर दिया। खैर, उसके बाद से फिर पुलिस वालों के खिलाफ मांग उठने लगी कि आखिर ये कैसे जांच करने वाले, ये कैसे पुलिस वाले हैं जिन्होंने एक निर्दोष को जो है आरोपी बना दिया, उसे गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि आपको बता दें कि इसी मामले में 2018 में गुरुग्राम की जिला कोर्ट ने जो है कंडक्टर अशोक कुमार को निर्दोष कहा और उसे बरी कर दिया, इज्जत के बाइज्जत बरी उसे किया गया, क्योंकि वो इस मामले में गलत फंसाया गया था। जिसके बाद इन 4 पुलिसकर्मी, उनके मैं नाम आपको बताता हूं कि आखिर वो 4 पुलिसकर्मी कौन थे जिनके खिलाफ जो है याचिका डाली गई, चार्जशीट दाखिल की गई पंचकुला की सीबीआई कोर्ट में कि इन पर अब केस चलाया जाए, वो आपको बता देते हैं। तो देखिए, जिन 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ
पंचकुला की सीबीआई कोर्ट में जो है याचिका डाली गई कि इन पर भी अब केस चले, क्योंकि इन्होंने एक निर्दोष को फंसाया है। उनके नाम मैं आपको बता रहा हूं। तो तत्कालीन एसीपी बिरम सिंह भौंडसी, थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह खटाना, सब इंस्पेक्टर शमशेर सिंह और सुभाष चंद्र पर ये गंभीर धाराओं के तहत केस चलाने की अनुमति तब दी गई सीबीआई की कोर्ट के द्वारा। और अब इस पर एक बड़ी अपडेट आई है। मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को हो रही है। आपको बता दें कि अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 194, 120 बी, 330, 166, 167 और 506 की धाराओं में इनके खिलाफ केस चलाने की अनुमति दी है, इन 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ। तो देखिए, ऐसा होता है कि जब एक निर्दोष को आप आरोपी बनाएंगे, उसकी जगह जगह इज्जत उड़ जाएगी, क्योंकि मीडिया में तब ये मामला बहुत सुर्खियों में था और हर कोई यही मानकर बैठ गया था कि कंडक्टर जो है वो आरोपी है, वही हत्यारा है और उस पर तमाम इल्जाम लगे। लेकिन वो निर्दोष साबित निकला, जिसने ये भी बात साबित की कि सच को कभी छुपाया नहीं जा सकता। जो हत्यारा था वो सामने आया। बहरहाल अब इन 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस चलाने की अनुमति सीबीआई कोर्ट ने दी है। जो मजिस्ट्रेट है उन्होंने इसकी अनुमति दी है और इस मामले की अब अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी, जहां न्याय मिलने की उम्मीद है, क्योंकि एक मासूम को निर्दोष बताना बहुत बड़ी लापरवाही और इन पुलिस कर्मियों के जो है नीयत को दर्शाता है कि कैसे उन्होंने मामले को जल्दी सुलझाने के लिए एक निर्दोष को ही दोषी बना दिया, जबकि दोषी तो कोई और था। तो इसी वजह से फिलहाल ये 2017 में हुआ गुरुग्राम का प्रिंस हत्याकांड एक बार फिर से चर्चा में आया है। क्या कुछ आप कहेंगे, विस्तार बताएं।